रुद्राक्ष कितना पावरफुल होता है? शिव पुराण बिंदेश्वर संहिता 25वें अध्याय में स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात को कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको देव भी नमन करते हैं। 20 साल की एज में आपको डिप्रेशन हुआ? सर, तो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अब से ये माला धारण करो और नियमित एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करो। एप्पल कंपनी के फाउंडर रहे स्टीव जॉब, उनकी वाइफ जिनको सनातनी नाम कमला दिया गया, उन्होंने गले में कोई डायमंड नहीं पहना हुआ था, 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की नेपाली माला पहनी हुई। इस माला की कॉस्ट क्या होगी बाय द वे? 80 लाख टू 1 CR के करीब जो है। 1 करोड़? हाँ। अगर कोई बंदा शराब पीता है या फिर किसी और टाइप का कोई वगैरह कंज्यूम करता है तो कोई रुद्राक्ष है उस चीज के लिए भी पर्टिकुलर? 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे के अंदर सैटरडे के दिन पहन लीजिए और इसके रिजल्ट्स देखिए फिर आप। इस श्रीयंत्र के नाम पे बहुत ठगी हुई है। एक गणित के साथ जो है श्रीयंत्र को बनाया जाता है और वो अगर गणित सही नहीं होगी तो वो श्रीयंत्र काम नहीं करेगा, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। कोई एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको धारण उन लोगों को करना चाहिए जिनकी शादी नहीं हो रही है? तो आप गौरी शंकर एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। कि रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो उस दौरान आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए। कोई कैसे पहचाने कि रुद्राक्ष असली है या नकली है? सबसे पहला कि आप कॉइन के बीच में रख के टेस्ट करिए। कॉपर कॉइन्स वाला? कॉपर कॉइन वाला देखिए वो फेक है। दूसरा, लोग बाग पानी में डाल के चेक करते हैं कि अगर ये डूब गया तो असली है, तैर गया तो नकली है, वो भी बिल्कुल फेक है। The Himachali Podcast। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का, इसको लेकर मैं काफ़ी टाइम से क्यूरियस था। मुझे जानना था इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक का नाम है आज का हमारा रुद्राक्ष, जिसको शिव जी के आंसुओं से जो बना है। ऐसा कहा जाता है जब शिव जी के आंखों से आंसू टपके थे 1000 साल तक तपस्या करने के बाद, तो धरती पे जो उनके आंसू जब गिरे उससे जो है रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। यही पौराणिक कथाओं में कहा जाता है और ऐसा ही हमने भी देखा, सुना और पढ़ा था। और इस क्यूरोसिटी को आज मेरी दूर करने जा रहे हैं हर्ष गोयल जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सावन का महीना भी आ रहा है, अभी शुरू नहीं हुआ जब हम पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, बट जिस दिन आएगा उस दिन सावन का महीना चल रहा होगा। हर्ष भाई के बारे में बता दूं तो ये रुद्राक्ष और जेम स्टोन्स के एक्सपर्ट हैं। इनकी 6 पीढ़ियां जो है यही काम करती आ रही हैं। हरिद्वार के रहने वाले हैं हर्ष भाई, और आगे हर्ष भाई खुद ही बताएंगे अपने बारे में। तो देखिए सर, सबसे पहले जो मेरी फर्म है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। राइट। उसका नाम है अस्लोमल विजय कुमार। कई लोग सरप्राइज होते हैं क्या इसका मतलब है, पहली बार ऐसा सुना है नाम अस्लोमल विजय कुमार। यूनिक नेम है। हाँ, यूनिक नेम है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि अस्लोमल जो है वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम है। अच्छा। और विजय कुमार मेरे ग्रैंडफादर का नाम है। तो उनके नाम को मिला के जो है ये हमने फर्म तैयार करी है, अस्लोमल विजय कुमार। और सर अब मैं 6th जनरेशन हूँ जो इस बिजनेस को देखता हूँ, और लोगों की जो भी क्यूरियोसिटी रहती है रुद्राक्ष को लेके, जेमस्टोन्स को लेके, उनके जो सभी जो सवाल है आज उनका जवाब जो है आपके पॉडकास्ट में देंगे। ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम बता दिया, ग्रैंडफादर का नाम बता दिया, फादर का भी बता दो। देखिए सर, कई लोग बाग हिंदुत्व के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। हाँ। तो मैं आपको अपनी 6 की 6 पीढ़ियों के नाम बता देता हूँ। अच्छा। देखिए मेरा नाम हर्ष। हाँ। मेरे फादर का नाम अरविंद, उनके फादर का नाम विजय कुमार। हाँ। उनके फादर का नाम कन्हैया लाल, उनके फादर का नाम अस्लोमल, और उनके फादर का नाम केशव देव जी, जिन्होंने इस फर्म की बुनियाद रखी थी। अच्छा, कब रखी थी? सर देखिए लगभग अप्रॉक्सी ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लमसम 150-200 साल पहले से जो है इतनी पुरानी इस फर्म को हम रन करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ आप हमें कि रुद्राक्ष क्या कोई भी धारण कर सकता है और ये कितना पावरफुल होता है? जो भी बात आज आपसे करूंगा सीधा कॉन्टेक्स्ट पे ऊपर करूंगा। शिव पुराण बिंदेश्वर संहिता 25वें अध्याय में स्वयं भोलेनाथ कह रहे हैं इस बात को कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसको देव भी नमन करते हैं। मतलब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो स्वयं भोलेनाथ थे वो रुद्राक्ष धारण करते थे, और कहाँ कहाँ करते थे? अपनी शिखाओं में, अपनी हाथों में, अपने भुजाओं में, अपने गले में, हर जगह जो है भोलेनाथ रुद्राक्ष धारण करते थे। क्योंकि रुद्राक्ष एक इतनी पावरफुल चीज़ है कि मेरा मानना ये है, और ऐसी रिसर्च ने कई प्रकार की ऐसी रिसर्च भी है जिसमें ये बताया गया है कि रुद्राक्ष जो है वो कैंसर जैसी बीमारियों को भी दूर कर सकता है। अच्छा, इतना पावरफुल होता है रुद्राक्ष सर। और मतलब आप समझिए कि मैं तो डेली हजारों
समझिए कई प्रकार के अलग अलग कस्टमर्स आते हैं। कुछ एक एक्सपीरियंस, आप अभी हाल ही का एक एक्सपीरियंस है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। एक मेरे कस्टमर हैं गुजरात से, वो काफ़ी पहले से मेरे से रुद्राक्ष लेते हैं। ओके। तो अभी मेरी उनसे बात हो रही थी, काफ़ी परेशान थे। उनकी 12 साल की बच्ची को पैरालिसिस का अटैक आ गया था। अच्छा। सिर्फ 12 साल की बच्ची है, तो उसकी मेडिकेशन वगैरह चल रही थी। तो सर ने जब मेरे से ये प्रॉब्लम का डिस्कशन करा, तो सर को मैंने एक रुद्राक्ष से रिलेटेड रेमेडी बताई कि आप जो है इस बच्ची को ये रुद्राक्ष पहना दीजिए। तो वो मेरे से ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, तो उन्होंने कुछ बिना पूछे जो है उसको वो रुद्राक्ष धारण करवा दिया। ओके। और सर देखिए, भोलेनाथ की कृपा है, आज इन बातों को 5-6 महीने हो गए, वो लड़की जो है 80% रिकवर कर गई। अब आप बताइए। अच्छा। जी सर। तो आप मतलब उसको रुद्राक्ष का उसमें आप रोल मानते हैं बहुत ज़्यादा? बिल्कुल। देखिए, आज कोई भी एक मुसलमान है या कोई भी एक जाति का व्यक्ति है, आज कोई सरदार भाई है, वो पगड़ी पहनता है, शान से पहनता है। क्यों? क्योंकि वो उसके धर्म को दर्शाती है। कोई मुसलमान है, वो टोपी लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वो उसका धर्म है, अपने धर्म का प्रचार। उसी प्रकार से सर रुद्राक्ष, कलावा, चंदन, तिलक, ये सब हमारी जो सनातन धर्म है उसका प्रचार करती है। तो हर व्यक्ति को रुद्राक्ष मेरे हिसाब से अवश्य धारण करना चाहिए। और इवन इसके लिए तो आपको कोई अपनी जन्म कुंडली भी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे कोई भी चूज कर ले? सर देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि मेरे फादर एक बात कहते हैं हमेशा कि रुद्राक्ष एक औषधि है। अच्छा। आप इसे एक औषधि के रूप में धारण करिए। अब आप नॉर्मली आप एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं कुछ अपने जीवन में, तो आप 1 मुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, एक ये सुख समृद्धि कवच आता है। 1 मुखी जो है वो साक्षात भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करता है। 7 मुखी जो है वो शनिदेव और लक्ष्मी जी के लिए पहना जाता है। और फिर 6 मुखी जो है वो कार्तिकेय आशीर्वाद के लिए पहना जाता है। ओके। तो ये आप कवच के रूप में इसको आप धारण कर सकते हैं रुद्राक्ष माला में। आप देखिए, तो सर रुद्राक्ष एक औषधि है, और कोई भी व्यक्ति कोई भी मुखी धारण करेगा, कभी भी उसको कोई नेगेटिव असर नहीं दिखेगा। अब जैसे आपने कई बार सुना होगा कि लोग बाग पुखराज या नीलम या कोई रत्न धारण करते हैं तो उससे पहले जन्मपत्री दिखाते हैं, क्योंकि जेमस्टोन्स में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती है। लेकिन रुद्राक्ष एक ऐसा है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी होती है। अच्छा। और रुद्राक्ष के अंदर इतनी ताकत है कि वो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मैंने तो सुना है कि जब आप रुद्राक्ष धारण करते हो, जो कि एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष हो, जी, तो घर में कुछ ना कुछ होता है। मतलब उसको वो एनर्जी जब आती है, बिल्कुल, तो उस टाइम पे कुछ नेगेटिव भी होता है। हाँ। ऐसा भी मैंने सुन रखा है। सर देखिए, कई कस्टमर्स मेरे से जब रुद्राक्ष लेते हैं तो कई बार 1-2 कस्टमर्स मेरे से शिकायत करते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है जब मैं माला पहनता हूँ कि मुझे बहुत भारीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि किसी ने 10-12 किलो का, मतलब रुद्राक्ष की माला का जो वेट होता है वो 40-50 ग्राम, 500 ग्राम होता होगा। वो कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने 10-12 किलो का जो है कुछ मेरे गले में बांध दिया है, या फिर मैं बहुत हैवीनेस फील करता हूँ। तो देखिए, इसका सीधा सीधा असर है, जब आपकी बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी है और जब आप पॉजिटिव चीज पहन रहे हैं वो उसको डिस्ट्रॉय करेगी, तो वो थोड़ा सा एक तो टाइम लेगी, दूसरा कि वो कुछ रिएक्शंस दिखाती है, जिसको हम अच्छा संकेत मानते हैं कि आपकी बॉडी में जो नेगेटिविटी थी वो दूर हो रही है। अब इसी प्रकार से बचपन में जब माँ नजर उतारती थी, वो क्या प्रोसेस है, आपकी बॉडी के जो 7 चक्र हैं उसको माँ क्लियर कर रही है, और वही चीज रुद्राक्ष कर रहे हैं। रुद्राक्ष एक शील्ड की तरह है सर, जो आपकी बॉडी का ऑरा इंप्रूव करते हैं। तो उससे मुझे याद आया, पहले तो जी, ये जो आपने माला धारण कर रखी है रुद्राक्ष की, पहले तो इसके बारे में बताइए। सर देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा इससे पहले। मेरी शॉप पे, या मैंने देखा है अक्सर जब लोग बाग रुद्राक्ष लेते हैं और वो उसके प्राइस सुनते हैं कि 10,000, 20,000, हालांकि रुद्राक्ष 5 रुपए से लेके कई लाखों रुपए तक के आते हैं, तो लोग बाग बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे इतना महंगा रुद्राक्ष। और वही लोग जब जूता खरीदते हैं 50,000 का, वो 1 सेकंड नहीं लगाते। तो देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आज ये माला जो है 121 मुखी की है। ये मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की माला है, 1 से 21 मुखी। 21 मुखी की, ये उनकी माला थी। वो पहना करते थे। फिर मेरे घर में इसकी जो है उनके चले जाने के बाद पूजा घर में रखी रहती थी, इसकी पूजा होती थी नियमित। जब मैं 20 साल का था, मुझे डिप्रेशन हिट हुआ मेरी लाइफ में, जैसे और लोगों को। अब देखिए, 20 साल की एज में आपको डिप्रेशन हुआ? हाँ सर, मुझे 20 साल की एज में डिप्रेशन हो गया था। गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं JM वधवन, जिनसे मेरा इलाज चला। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान रहते थे कि बहुत यंग एज है, कैसे अपनी लाइफ जो है आगे व्यतीत करोगे इतनी यंग एज में। डिप्रेशन बताना चाहें अगर आपकी किस बात का डिप्रेशन था? सर देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ही ये था कि मुझे यही नहीं पता था कि मेरा डिप्रेशन मुझे है क्यों। और मेरा डॉक्टर सबसे पहला सवाल ही ये था
कि मुझे डिप्रेशन क्यों है। मैं कुछ मतलब मेरी लाइफ में कुछ मैं 20 साल का यंग एज का लड़का हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई ऐसा मतलब मेरा कोई ख़राब पास्ट भी नहीं रही है, ना कोई ख़राब पास्ट भी नहीं है जो मुझे जिसके कारण ये डिप्रेशन हो। तो उनका यही जवाब था कि ये आपकी जो लाइफस्टाइल है या ओवर थिंकिंग जो है, ये उसी के कारण जो है आपको डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का कोई कारण नहीं है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। तो मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते थे सर। तो मेरे फादर ने मुझसे कहा था कि अब से ये माला धारण करो और नियमित एक बार, वैसे तो कोशिश करो ज़्यादा, लेकिन एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करो। अच्छा। हो सकता है कि उस समय मैंने वो बदलाव अपने जीवन में नहीं देखा, लेकिन उसके 5 साल बाद, 6 साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मतलब मेरी जो लाइफ है वो 360 चेंज हो गई। अच्छा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, कई लोग बात करते हैं कि हमने दूसरों का क्या भला किया, रुद्राक्ष ने मेरा बहुत भला किया। मैं सबसे बड़ा रुद्राक्ष का एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। क्या पॉजिटिव चेंजेस आए फिर? सर देखिए, सबसे पहली बात तो अब जैसे आजकल की यूथ जनरेशन है वो परेशान रहती है कि यार मतलब हम लाइफ में सही रास्ते पर कैसे चलें। देखिए, जब आप एक यंग एज में होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही इतने अच्छे भाव थे हमारे मन में या इतनी पॉजिटिविटी थी, ऐसा नहीं था। हम भी जो औरों की तरह, जो बिल्कुल कोई भी एम्बिशियस नहीं है लाइफ में, पता नहीं है क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है। जो लाइफ में सही पाथ है, वो सही और गलत का फैसला कैसे, वो शायद रुद्राक्ष पहन के होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में उस प्रकार की थिंकिंग पैदा करता है। अच्छा। एक पॉजिटिविटी लाता है। तो इसलिए सर रुद्राक्ष बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये नहीं कहता कभी आपसे कि आप सस्ता रुद्राक्ष पहनिए, महंगा, लेकिन पहनिए। भले ही आप, यहाँ तक कि एक बात और मैं आपको बता देता हूँ आपके व्यूवर्स को भी, कि मेरी शॉप है असलोमल विजय कुमार पे, आप हरिद्वार में आइए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं रुद्राक्ष देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा। कोई चार्ज नहीं लेता। नज़र के लिए बच्चा भी पहन सकता है, कोई भी पहन सकता है। जिसको शिकायत है कि नज़र बहुत लगती है, उसको आप 5 मुखी पहनाइए, वो उसका मैं कोई 1 रुपये चार्ज नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरा सर देखिए जीवन में यही है कि हर सनातनी के गले में रुद्राक्ष की माला अवश्य होनी चाहिए। मैंने सुना है रुद्राक्ष जो है ऑरा भी क्लीन करता है। हाँ बिल्कुल सर। देखिए सर, अब जैसे लोग बाग पूछते हैं, अभी आपने भी मेरे से पूछा क्या रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है। अभी आप देखिए, अभी कुंभ मेला गया है अभी हाल ही में, आपको अभी जो एप्पल कंपनी के फाउंडर रहे स्टीव जॉब, उनकी वाइफ, जिनको सनातनी नाम कमला दिया गया, अच्छा। उन्होंने शिरकत करी थी। उन्होंने गले में कोई डायमंड नहीं पहना हुआ था, 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की नेपाली माला पहनी हुई थी। अच्छा। और सुनिए, मैं आपके व्यूअर्स को भी कहूंगा कि आप अभी जाइए नेट पर, देख लीजिए जो मैं आपको कह रहा हूं। तक दूसरा, आप किसी भी सुपरस्टार की, क्योंकि किसी ने अगर माला पहनी हुई है तो नॉर्मली दिखती नहीं है, बट जो उनकी, जब उन्होंने कुंभ मेले में स्नान करा तो उनकी वो फोटोज वगैरह नेट पर हर जगह हैं। आप देखिए, हर सुपरस्टार ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने भले ही कोई गोल्ड की चेन नहीं पहनी, कोई डायमंड नहीं पहना हुआ, कोई 9 लाख का हार नहीं पहना हुआ, लेकिन रुद्राक्ष अवश्य धारण किया हुआ है। अब आप एक बात बताइए, आज कोई भी साधु संत हैं, उनके पास ना धन की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कभी आप देखते हैं उन्हें गोल्ड में हमेशा क्या देखते हैं, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। वो किस लिए? कि ये पॉजिटिविटी देती है। आपके जीवन में जो दुख है, देखिए जो आपको कष्ट भोगने हैं वो तो आपको भोगने हैं, लेकिन उसको हम इन सब चीज़ों से कम जरूर कर सकते हैं। वापस आते हैं वहीं पे जहाँ से हमने बात शुरू करी थी जी। इस माला के बारे में आप बता रहे थे। तो ये 1 से 14 मुखी, ये सर 1 to 21 मुखी ये माला है। जी, पर जी। आपने बताया कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर की ये माला है। जी। तो क्या किसी का पहना हुआ रुद्राक्ष कोई दूसरा भी पहन सकता है? बिल्कुल पहन सकता है। अच्छा। बिल्कुल पहन तो सकता है। energies transfer नहीं होती? आपके फैमिली मेंबर में होना चाहिए, आपके डीएनए में होना चाहिए। बट स्टिल मतलब मेरी एनर्जी अलग लेवल की होंगी, राइट? उस और किसी मैं अगर फैमिली मेंबर को भी दे रहा हूँ तो उसमें भी कुछ एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रुद्राक्ष जो है ऐसा कोई एनर्जी का बल्ब नहीं है कि आपने पहन लिया तो इसकी एनर्जी खत्म हो गई। ये तो एक पॉजिटिविटी का स्रोत है। चाहे आप पहने या आपका भाई पहने या आपकी माँ पहने, ये एनर्जी सबको देगा। लेकिन हमारा कहना ये होता है मेनली कि घर में एक ही जना इसे पहने जब तक वो जीवित है, उसके बाद फिर कोई व्यक्ति इसे धारण करे। अच्छा, जब तक जीवित है तब तक एक ही व्यक्ति पहन सकता है। देखिए, आज आप मेरे से पॉडकास्ट, आज आपके साथ में बैठा हुआ हूँ, और मैं कभी भी लाइफ में किसी कोई बड़ा डिसीजन लेता हूँ, मैं तब भी इस माला को जब भी पहनता हूँ मुझे बड़ा फक्र होता है कि मतलब मैं अपने पूर्वजों की एक ऐसी दिव्य चीज पहन रहा हूँ। मतलब मुझे कभी भी मैं लाइफ में परेशान होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ हैं। जब भी मैं कोई लाइफ में डिसीजन लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार ये सही होगा, क्योंकि मतलब
ये चीज़ एक ऐसी है, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग रुद्राक्ष आज लेंगे और कल को देखिए दुनिया से सबको जाना है, कल को जब आपके बच्चे से आपके बाद पहनेंगे तो एक अलग प्रकार का लगाव जो है उनको इस माला से रहेगा या कोई भी। तो इसलिए सर रुद्राक्ष जरूर, मतलब हर किसी को जरूर एक माला धारण करनी चाहिए। अगर आप बताना चाहें तो ये 1 से 21 मुखी जो आप कह रहे हो, ये नेपाल वाला है या हाँ, ये नेपाली देखिए वाला? सर ये जो है एक्सट्रीमली रेयर कलेक्शन है। इसकी खास बात ये है इस माला में कि ये 1 to 21 है, लेकिन इसमें 1 मुखी से लेके 4 मुखी तो नॉर्मल रुद्राक्ष है, ओके। फिर 5 मुखी से लेके 21 मुखी जो है वो गौरी शंकर है सारे, जो कि और भी एक्सट्रीम रेयर कलेक्शन में चली जाती है माला। मतलब इसमें पैसे की बात नहीं है, आप अगर ऐसी माला चाहेंगे पैसा खर्च करके भी शायद मैं आपको ऐसी माला नहीं मतलब बनवा पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही, ये देखिए एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है रुद्राक्ष। जिस प्रकार से आपको चावल गेहूं प्राप्त होता है उसी प्रकार से रुद्राक्ष भी एक वनस्पति है। तो ये कुदरत का खेल है सब। सर मेरी दुकान पे कई प्रकार के कस्टमर्स आते हैं, मैंने बहुत बारी देखा है मतलब कि जब तक भोलेनाथ नहीं चाहेंगे आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। बहुत मैंने मध्यम परिवार के लोगों को देखा है जो बहुत कॉस्टली अच्छा रुद्राक्ष परचेस कर लेते हैं, और कई बड़े इंडस्ट्रीज वाले जो हमेशा सोचते ही रह जाते हैं, नहीं परचेस कर पाते। तो ये जब तक भोलेनाथ की मर्जी नहीं होगी, उनका जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते। इस माला की कॉस्ट क्या होगी बाय द वे? सर देखिए इस माला की जो कॉस्टिंग है समवेयर अराउंड विदाउट गोल्ड जो है 80 लाख टू 1 CR के करीब जो है। 1 करोड़? हाँ सर, 1 करोड़ की माला है? जी सर बिल्कुल। और ये पैसे खर्च करके भी आप माला नहीं मिलेगी आपको। अगर कोई बंदा शराब पीता है या फिर किसी और टाइप का कोई ड्रग्स वगैरह कंज्यूम करता है, वो लोग अगर उनको छोड़ना चाहते हैं तो कोई रुद्राक्ष है उस चीज के लिए भी पर्टिकुलर? बिल्कुल है। देखिए अधिकतर जब आप ऐसी लोगों की जन्म कुंडली रीड करते हैं हाँ। तो हमेशा शनि देव जो है वो आपको उनसे रूठे नजर आएंगे। आजकल तो पर कॉमन ही है ना, मतलब बहुत सारे लोग। सर देखिए जब आप कोई चीज लिमिट में कर रहे हैं वो एक आनंद की चीज है, लेकिन जब आप उस चीज को बे लिमिट में ले जा रहे हैं तो, या फिर दूसरा इसका एक और ये भी है कि कई लोग छोड़ना चाहते हैं लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते या उनका अपने मन को पक्का नहीं कर पाते हैं। राइट। तो ऐसे व्यक्तियों को 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि 7 मुखी जो है वो शनिदेव के लिए और माँ लक्ष्मी के लिए, दोनों के आशीर्वाद के लिए पहना जाता है। तो लाइफ में फोकस भी आएगा, काम धंधे में भी उनको जो है मतलब तरक्की प्राप्त होगी, साथ ही अगर वो किसी गलत आचरण में है तो उससे भी जो है वो निकलेंगे। 7 मुखी? 7 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे के अंदर सैटरडे के दिन पहन लीजिए और इसके रिजल्ट्स देखिए फिर आप। अच्छा, कितना टाइम में सर 40 to 50 डेज में काम करता है? बिल्कुल। टॉयलेट वगैरह कुछ आता है फॉर एग्जांपल, तो क्या ये बाहर उतार के जाना पड़ता है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कई लोग, अब देखिए जैसे कोई साधु है जब वो कोई क्रिया करता है शमशान घाट में बैठ के, वो उस समय उस क्रिया के दौरान मदिरा का या मांस का सेवन करता है और रुद्राक्षों में लिप्त होता है, क्योंकि ध्यान लगाना होता है। अघोरी के बारे में बात कर रहे हो? अघोरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं आप रुद्राक्ष उतार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कई लोगों का सवाल होता है कि लेडीज रुद्राक्ष पहनती हैं, क्या मंथली प्रॉब्लम के दौरान उन्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए? देखिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप बिल्कुल रुद्राक्ष पहनिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो मैं सबको कहता हूँ कि रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो उस दौरान आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो बंदे शब्दों में यही कहना चाहूंगा कि आप रात को इसे उतार के सोइए। अच्छा जी, ये इस चीज का विशेष ध्यान रखें। Precaution। इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन नहीं। ओके। जनरली भी लोगों को इसको उतार के सोना चाहिए या फिर रात को भी? नहीं, अगर ऐसा कोई आचरण गलत आचरण में नहीं है तो बिल्कुल आप पहन के सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप मैरिड हैं तो आप इसे उतार के सोइए। ओके। मैंने सुना है इसकी प्राण प्रतिष्ठा वगैरह भी करनी पड़ती है, जैसे राम मंदिर में मूर्ति अभी स्थापित हुई या कोई भी मूर्ति स्थापित होती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। सर देखिए रुद्राक्ष की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है? कई लोग मेरे पास या मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर हमने तो सालों से रुद्राक्ष पहना हुआ है, हमें तो कोई लाभ ही नहीं हुआ आज तक। हाँ। और मैं देखता हूँ उनका रुद्राक्ष भी ओरिजिनल होता है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि शिव पुराण में ये साफ साफ कहा गया है कि रुद्राक्ष जब तक सिद्ध नहीं करेंगे आप, जब आप अपने घर में कोई मूर्ति लाते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम पहले उसमें प्राण डालते हैं, उसी प्रकार से रुद्राक्ष है, उसकी पहले प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है, फिर जो है उसे धारण किया जाता है। तो लोग बाग यही गलती करते हैं कि उसको एनर्जाइज नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि सर 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला है, सावन का महीना आने वाला है और 23 तारीख को जो है महाशिवरात्रि है। सर मैं खुद और मेरे साथ लगभग 10 पंडित होते हैं और 2 दिन का समय लगता है
1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला, सिद्ध, जिसको हम सिद्ध माला कहते हैं, उसको हम सिद्ध करते हैं। करीब 100-500 मालाओं को एक साथ में सिद्ध करता हूँ। अच्छा। और सर इंडिया तो छोड़िए, मतलब आप समझिए यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ से मुझे ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अच्छा। और सर वो माला ऐसी है कि अगर कोई किसी भी भयंकर बीमारी में है, उसकी लाइफ मतलब उलझी हुई है, हर चीज़ में परेशान है, कुछ ना करे, 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की नेपाली सिद्ध माला धारण कर ले आप, फिर और सिद्ध की हुई, और फिर आप उसके चमत्कार देखिए। ये आयुर्वेदिक है। ये रुद्राक्ष कितने टाइप के होते हैं? सर देखिए, रुद्राक्ष बेसिकली 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक जो है रुद्राक्ष आते हैं, स्टैंडर्ड रुद्राक्ष। फिर कई बारी, क्योंकि मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर है, अभी हाल ही में 27 मुखी रुद्राक्ष भी आया था। वो एक्सट्रीम, क्योंकि 21 मुखी रुद्राक्ष की अगर मैं बात करूं तो वो भी 50-60 लाख रुपीस के करीब कॉस्ट करता है। और 27 मुखी आया था, वो सोचिए आप कितना कॉस्टली और कितना रेयर रुद्राक्ष था। तो रुद्राक्ष की वैरायटी बहुत बड़ी वैरायटी है, 1 से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष, फिर गौरी शंकर, गर्भ गौरी और गणेश रुद्राक्ष, अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं और अलग अलग रेमेडीज में यूज होते हैं। रुद्राक्ष में जब हम ये बोलते हैं कि इतने मुखी रुद्राक्ष, तो उसका मतलब क्या हुआ? मुख मतलब मुंह? देखिए बिल्कुल ये आपने सही कहा है, मुख मतलब मुंह। सपोज 5 मुखी का रुद्राक्ष है तो उसके बाहर 5 लाइन होती हैं, 10 मुखी है तो 10 लाइन होंगी। लेकिन जब हम उसका एक्सरे करेंगे तो उतने ही कंपार्टमेंट्स भी उनके अंदर होने चाहिए। अगर हम 10 मुखी का एक्सरे कर रहे हैं तो उसके अंदर 10 कंपार्टमेंट होने चाहिए। अच्छा। तो इससे जो है उसका एक तो ये भी टेस्टिंग होती है कि वो 100% ओरिजिनल है, और उसका एग्जैक्टली पता चल जाता है ये कितने मुखी है। दिखा पाएंगे थोड़ा? हाँ देखिए बिल्कुल, मैं आपको अपनी माला में आप देख सकते हैं, जैसे कि ये मेरी माला है, इसमें आप देखिए हर एक बीट पे आपको अलग अलग लाइंस दिखेंगी। जैसे कि ये कितना मुखी है? देखिए ये 19 मुखी है। 19? हाँ, ये आपके लिए थोड़ा इनिशियल होगा, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। अब आप ये देखिए, अब जैसे ये वाला जो रुद्राक्ष, ये कैमरे में आ रहा है भाई? दिखना नहीं आ रहा है इधर? ठीक है। अब देखिए ये वाला जो रुद्राक्ष है, ठीक है। इसमें आप 1 by 1 मेरे साथ लाइन गिनिए। देखिए सबसे पहली लाइन ये रही, 1 मुखी, उसके बाद ये है 2 मुखी, उसके बाद 3 मुखी, और ये फिर एंड 4 मुखी। तो इट मींस ये 4 मुखी रुद्राक्ष है। ओके, आई डोंट नो आपको कैमरा में इतना जूम कर पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ओके, 1 2 3 4। अच्छा, तो इसी प्रकार से ये 5 है? हाँ नहीं, ये 8 या 10 होगा। इसी प्रकार से हर एक रुद्राक्ष में अलग अलग लाइंस होती हैं, और वो उसी के मुख से वो रुद्राक्ष पहचाना जाता है, और उसी के हिसाब से उसमें एनर्जीज जो है वो चेंज होती है। लीजिए 1 करोड़ रुपए इसको पहले यहाँ पर लीजिए जो है। तो सर रुद्राक्ष जो है इसी के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा मुखी रुद्राक्ष है। अच्छा जी। रुद्राक्ष के नाम पे ना स्कैम भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, और एक जब मैंने ChatGPT पे एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट डाला था इसके बारे में, तो वहाँ से आया था कि 90% ऑफ द रुद्राक्ष जो मार्केट में सेल होते हैं वो फेक होते हैं। ऐसा है क्या? सर देखिए, और कोई कैसे पहचाने कि रुद्राक्ष असली है या नकली है? देखिए इस क्वेश्चन के आपको पार्ट्स में अलग अलग जवाब देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहली बात तो कि हर जो भी हम बिजनेस करते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष का हो या कोई भी व्यापार हो, स्कैम हर में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट में 90% रुद्राक्ष जो मिलते हैं वो नकली होते हैं, या सिर्फ मैं ही असली दे रहा हूँ और नकली दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना यह है कि इसको लेके भ्रम बहुत ज्यादा फैलाए गए हैं। जैसे सबसे पहला कि आप कॉइन के बीच में रख के टेस्ट करिए, कॉपर कॉइन्स वाला। कॉपर कॉइन वाला देखिए वो फेक है। उसके बीच में आप रुद्राक्ष नहीं, कोई भी राउंड सरफेस की चीज रखेंगे तो वो एक ऐसी काइनेटिक एनर्जी पैदा करता है कि वो राउंड होने लगता है। ये मैंने भी देखा। तो वो दूसरा, लोग बाग पानी में डाल के टेस्ट जो है चेक करते हैं कि अगर ये डूब गया तो असली है, तैर गया तो नकली है, वो भी बिल्कुल फेक है। देखिए बेसिकली रुद्राक्ष की एक एनर्जी होती है जो आप फील कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में वो आप नहीं कर सकते, हम वो कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए जिनको रुद्राक्ष की कोई नॉलेज नहीं है और एक ओरिजिनल रुद्राक्ष चाहते हैं, तो सिंपल है, सबसे पहला एक अच्छी जगह से लीजिए, दूसरा प्रॉपर GST बिलिंग के साथ लीजिए। अब देखिए सरकार भी चाहती है कि सनातनी लोग रुद्राक्ष पहने, इसके बेनिफिट्स लें, GST फ्री है रुद्राक्ष। अच्छा, इस पे कोई GST नहीं है किसी प्रकार का। ओके। तीसरा, इसका आप प्रॉपर लैब सर्टिफिकेट लीजिए। चौथा, इसकी एक्सरे रिपोर्ट लीजिए। और जब मैं भी किसी को कोई भी रुद्राक्ष देता हूं तो ये चारों चीजें हम उसको देते हैं। तो और मैं क्या, कोई भी अगर आपको ये चारों चीजें दे रहा है तो उसका मतलब वो रुद्राक्ष 100% जेन्युइन। और यहाँ तक कि मैं अपने कस्टमर्स को ये भी कहता हूँ कि जब तक रुद्राक्ष आपके गले में है तब तक की जिम्मेदारी है।
आपको मेरी टेस्टिंग पे यकीन नहीं है, आपको जिस लैब में टेस्ट कराना है आप वहाँ कराइए। आप सर्टिफिकेट भी देते हो या हाँ फिर सर। जनरली सर्टिफिकेट भी आता है? प्रॉपर सर्टिफिकेशन आता है। और ये कौन सी लैब्स हैं जो टेस्ट करती सर हैं देखिए, इसको? भारत में हर जगह गवर्नमेंट ऑथोराइज जो है वो लैब्स हैं। तो रुद्राक्ष के लिए? रुद्राक्ष की सर प्रॉपर लैब्स हैं। जैसे कि लेट्स से उत्तराखंड में कहाँ पे सर है? उत्तराखंड में हरिद्वार में है, देहरादून में है, और दिल्ली में आईजीएल लैब सर्टिफिकेशन है। जितनी भी जो इंटरनेशनल डीलिंग्स होती हैं वो आईजीएल लैब सर्टिफिकेशन के साथ होती हैं। और हिमाचल में कहाँ होंगे, कुछ सर आइडिया? हिमाचल का मुझे आइडिया नहीं है, बट 100% चंडीगढ़ में या शिमला में जरूर होंगे। आप नेट पे सर्च करेंगे आपको 100% मिल ये जाएंगे। टेस्ट कितना कॉस्ट करता है? सर 100-200 रुपीज़, और वो अलग अलग लैब पे जो है निर्भर करता है, बट बहुत ही कम चार्जेस में जो है रुद्राक्ष आपका टेस्ट जो है हो जाता है। एक्सरे टेस्ट होता है ना हाँ, उसमें? उसमें एक्सरे ही चेक होता है। पहला चीज़ एक्सरे, और दूसरा माइक्रोस्कोप से भी देखा जाता है क्या उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ी तो नहीं करी गई किसी भी लाइन के साथ। कैसे छेड़छाड़ होती है? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 मुखी रुद्राक्ष है, लेट इट बी वो 50 रुपए का है, क्योंकि 5 मुखी सबसे ज़्यादा पैदावार होती है 5 मुखी की, और उसके ऊपर 5 लाइन होती है। वहीं अगर मैं बात करूं 8 मुखी की, 8 मुखी की जो रेंज है वो लगभग आप मानिए 2000, 4000, 5000 अलग अलग वैरायटी का होता है। कई लोग क्या करते हैं, 5 मुखी के बीट पे और 3 लाइन बना दी। कैसे बनती है लाइन जी? सर ये बाय मतलब एक तरीका है उसका कार्विंग का, वो कर देते हैं। जिनको वो स्कैम करना है वो एक प्रोसीजर होता है, वो हो जाता है। तो इस तरीके से, इसलिए लैब सर्टिफिकेट में हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि उसमें कोई किसी ने बाहर से छेड़खानी तो नहीं करी, और अंदर जितना वो मुखी है उतने कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये बहुत ईजी, बहुत कम शॉर्ट, बहुत कोई ऐसा लंबा चौड़ा समय नहीं लगता है। बेसिकली जितना मुखी रुद्राक्ष है उतने ही कंपार्टमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए। 5 मुखी है तो 5 ही 5 कंपार्टमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए जब बिल्कुल। एक्सरे में आए। बिल्कुल। ओके ओके। तो और क्या स्कैम होता है? कोई और स्कैम भी होता है सर इसमें? देखिए, नहीं, रुद्राक्ष के अंदर यही स्कैम है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि रुद्राक्ष एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। आप जब भी रुद्राक्ष लें, सुपर क्वालिटी का नहीं, बट हाँ एक बेसिक क्वालिटी का, एक मीडियम क्वालिटी का लें, जिससे कि उसकी एनर्जीज जो हैं वो आपको पूरी प्राप्त हो सके। मैंने सुना है कि रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पे भी बहुत सारा स्कैम होता है। ये सर देखिए बहुत दुख की बात है। मतलब इस चीज़ के लिए मैं भी बहुत मतलब मुझे ये बहुत चुभती है बात कि लोग बाग क्या करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर गंगा जी पे जाके 2 मिनट मंत्र पढ़ के और कह देते हैं सिद्ध हुआ। आपको अगर सिद्धि किसे कहते हैं या सिद्ध किस तरीके से किया जाता है, तो आप आइए हमारे यहाँ शिवरात्रि वाले दिन, आप देखिए। कहाँ पे? सर हरिद्वार में शिव मंदिर है, वहाँ पर मेरे मतलब कि हमारी जो शॉप है वहीं हर की पौड़ी पर एक शिव मंदिर है, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना शिव मंदिर है। और वहाँ पर हम जो है रुद्राक्ष सिद्ध करते हैं, जो मैंने आपको बताया, सिद्ध माला और कई अन्य प्रकार के रुद्राक्ष। और सर लगभग 2 दिन का समय लगता है, काफ़ी सारी सामग्रियाँ, और 8 से 10 पंडित जो हैं वो बैठते हैं, जिसका हम प्रॉपर वीडियो अपने चैनल पे डालते हैं, प्रॉपर वीडियो। तो सर मतलब मैं यही कहूँगा कि सिद्ध जो है ना, एक ये बहुत लंबा प्रोसेस है। जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें, इस पे बहुत विशेष ध्यान दीजिए। अच्छा। कि वो प्रॉपरली एनर्जाइज्ड हो, तभी वो आपके लिए वर्क करेगा, वरना बेनिफिट्स नहीं होंगे। बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे आपको। आप भी जैसे फॉर एग्जांपल सेल करते हो जी, कभी आपके पास भी ऐसे कुछ कस्टमर कंप्लेंट लेके आया है कि नहीं ये मुझे नहीं लग रहा कि ये असली है? सर ये मतलब आपने मेरे मन की वो एक कहूँगा बात कही है। देखिए मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है, और मैं हर किसी से कहता हूँ, आप जब भी किसी से, मेरे से नहीं, किसी से भी आप रुद्राक्ष ले रहे हैं और आपको डाउटफुल है, आप तुरंत लैब में जाइए, उसे टेस्ट करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता चल जाएगा। और आप उसी के तत्व, आप दुकानदार से या मेरे से भी कह सकते हैं कि आपने हमें गलत चीज़ दी या सही चीज़ दी। लेकिन सर लोग बाग क्या करते हैं, अपने किसी भी पंडित जी को या गुरु जी को वो रुद्राक्ष दिखाते हैं। देखिए आज मैं गुरु जी से किसी मंत्र के ऊपर बहस करूं तो वो मेरा बचपना होगा। उन्होंने मतलब उन्हें मेरे से 1000 गुना जो है उस चीज़ की नॉलेज है। उसी प्रकार से सर जो रुद्राक्ष की नॉलेज हमें है वो उन लोगों को नहीं है। अभी मतलब मुझे बहुत ही दुख हुआ, अभी एक पॉडकास्ट पे एक कोई, मैं ऐसे नाम किसी को कोड नहीं करूंगा, उन्होंने कहा कि अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष होगा तो अपने हाथ पे आप उसे गड़ाइए, और उसमें ओम अगर बन गया आपके हाथ में तो उसका मतलब वो ओरिजिनल। अच्छा। और वो बहुत ही एक बड़े साधु संत थे। तो मतलब मुझे बहुत ही दुख हुआ कि अगर इतने हमारे समाज के, अगर इतने समझदार, इतने दिव्य लोग अगर ऐसी बात करेंगे तो कैसे, मतलब मेरा मानना यह है कि आप कहीं से भी रुद्राक्ष ले रहे हैं, अगर आपको उस पर डाउट है, आप लैब में जाके टेस्ट कराइए, ना कि किसी पंडित जी पे या गुरु जी को टेस्ट कराइए। वो आपको सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि कौन सा मुखी आप पहनिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, वो बिल्कुल मैं उसके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन वो क्या किस क्वालिटी का है, वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है,
वो मुझे लगता है शायद उसके लिए लैब सर्टिफिकेट ज़्यादा अच्छा रहे। नेपाल, इंडोनेशिया और इंडिया के जो रुद्राक्ष जो पैदा होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है? सर देखिए, सबसे जो मेजर डिफरेंस है कि जो नेपाली बीट्स होते हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं, वेट में हैवी होते हैं। जो छोटे साइज़ के रुद्राक्ष होते हैं, जो छोटी जैसे आप मालाएं देखते हैं, वो सब इंडोनेशियन होती हैं। जैसे आपके पास इसमें छोटे छोटे हाँ, ये आप मेरी माला में देखेंगे तो देखिए पीछे की तरफ जो देखेंगे ये सब इंडोनेशियन बीट्स हैं जो छोटे छोटे हैं बिल्कुल, और जो नीचे की तरफ है ये जितने भी बड़े बीट्स हैं ये सारे नेपाली बीट्स हैं। इंडियन क्या है इसमें? इंडियन इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है कि सर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा ये होता है लोगों का कि सर ज्यादा पावरफुल रुद्राक्ष कौन सा होता है। तो देखिए, और हमने भी अपने, क्योंकि हम 6 पीढ़ियों से इस बिजनेस में हैं, तो हमने भी ये पाया है कि जो नेपाली बीट्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अच्छा उसके बाद फिर इंडोनेशियन और उसके बाद फिर हमारे इंडियन रुद्राक्ष। अच्छा, तो अगर आप सबसे महंगे भी फिर नेपाल वाले हाँ होंगे? सर, देखिए सबसे कॉस्टली भी नेपाली होते हैं औरों के अपेक्षा, क्योंकि ऐसा है कि जो इसका एक रीज़न क्या है कि नेपाली रुद्राक्ष जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं, उनका जो सीड साइज़ है वो भी बड़ा होता है। तो अगर, और जो मेन एनर्जी आपको दे रहे हैं वो सीड्स दे रहे हैं रुद्राक्ष के, तो इसलिए जो रुद्राक्ष की जो नेपाली की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही अच्छी रहती हैं इंडोनेशियन और या इंडिया के मुकाबले। बट एक बात और है कि अगर आपका वो समर्थ नहीं है, आप उतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते या नहीं है, तो आप इंडियन या इंडोनेशियन पहनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउथ इंडिया में होता है राइट? हाँ, साउथ इंडिया में, हिमाचल और उत्तराखंड में भी होता है कुछ? हाँ सर, कुछ बहुत कोई बड़ी तादाद में नहीं होते, बट हाँ थोड़ी थोड़ी तादाद में जो है हमें प्राप्त होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर डिमांड है वो इंडोनेशियन और नेपाली बीट्स की रहती है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये तो उग ही रहा है, बिल्कुल, मुझे पता नहीं इसके बारे में, तो बताना कि नेपाल से कोई लेके आ जाए और यहाँ पे लगा दे, ऐसा भी कुछ होता है? देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसमें मल्टीपल फ्रूट्स होते हैं रुद्राक्ष के अलावा? रुद्राक्ष ही है। सिर्फ एक रुद्राक्ष एक ऐसा जो है पेड़ है, क्योंकि मैं तो कहूंगा ये शिव ट्री है, भगवान शिव का पेड़ है ये। तो ऐसा बहुत बार हमने भी, मैं किसी और का नहीं, हमने भी बहुत बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि हम नेपाल से हमने जो है ट्रीज मंगाए और उनकी प्लांटिंग अपने हरिद्वार में करी, बट ना तो वो क्वालिटी और वो ग्रेड उस तरीके का रुद्राक्ष वो पैदा नहीं हो पाता। उस धरती में कुछ है फिर? उस धरती में ही कुछ है, या मतलब ये सब भोलेनाथ की माया है। शायद हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। जो चीज़, जो क्वालिटी नेपाल से आती है वो नेपाल की से ही आती है। आपको 10 साल हो गए इसी से डील करते हुए राइट? रुद्राक्ष से जी। 10 साल के आपके एक्सपीरियंस में आपने सबसे रेयरेस्ट रुद्राक्ष कौन सा देखा है? सर मैंने बताया भी आपको कि मैंने अभी कुछ समय पहले 27 मुखी के दर्शन करे थे। 27 मुखी? हाँ, हालांकि 21 मुखी भी रेयर है वो भी, लेकिन मेरे पास इस समय स्टॉक में है, 2 से 3 पीस आपको मिल जाएंगे। This is 21 है ना? हाँ, ये तो Which one is 21? सर दिस वन इज 21 मुखी गौरी शंकर। बट ये तो मेरा है, लेकिन अगर आप परचेज भी करना चाहते हैं तो मेरे पास इस समय 2-3 पीस आपको स्टॉक में मिल जाएंगे। बट 27 मुखी मतलब रेयर टू रेयर रुद्राक्ष हो गया, तो वो भी मैंने दर्शन किया था। हालांकि क्या कॉस्ट थी उसकी? आई थिंक उसकी 1 CR प्लस कॉस्टिंग थी उसकी सिंगल बीट की। तो अलग अलग प्रकार के, मतलब सर ऐसा नहीं है कि, पर ये जो ऑब्वियसली बात है, इतना रेयर रुद्राक्ष है, ऑब्वियसली बात है 27, ये तो अफोर्ड फिर करोड़पति लोग ही ऑब्वियसली 1 CR इज नॉट। हाँ बिल्कुल। अब सर देखिए, अब जैसे 21 मुखी है वो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। क्यों रहता है? कितने का आता है 21 मुखी? सर 50-60 लाख रुपीस का। Okay. उसके बाद भी डिमांड में, क्योंकि लॉर्ड कुबेर को समर्पित है। जितने बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं वो सब 21 मुखी रुद्राक्ष जरूर परचेज करते हैं। अब इसी के साथ में और भी कुछ आपको रेमेडीज और कुछ ऐसा बताता हूँ। जो भी व्यक्ति के कोर्ट में केस चल रहे हैं या फिर कोई बड़े ओहदे पे जाने के बाद थोड़ा शत्रुओं पर विजय अगर वो पाना चाहते हैं, क्योंकि शत्रु बहुत बन जाते हैं जब आप लाइफ में सक्सेस, जलने वाले बहुत आ जाते हैं, तो उनको माँ बंगलामुखी की तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। साथ ही 1 मुखी से लेके 16 मुखी रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए। 1 से 16 की? हाँ, वो सर माँ बंगलामुखी को समर्पित है। और अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है, शत्रुओं पर विजय चाहते हैं, इसके लिए इससे बढ़िया रेमेडी कोई भी नहीं है। आप 1 से 16 मुखी रुद्राक्ष की माला लीजिए और उसे माँ बंगलामुखी के मंत्रों से सिद्ध करा के आप उसे धारण करिए और आप फिर उसके चमत्कार देखिए। 1 से 16 मुखी यस की माला जी। कितने की कॉस्ट पड़ती है एवरेज रफ सा? सर देखिए, इसमें मतलब अलग अलग ये कॉस्टिंग जो है वो वैरायटी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस क्वालिटी के रुद्राक्ष जो हैं वो परचेस कर रहे हैं। तो जब तक मतलब वो ना पता चले, लेकिन समवेयर आप मानिए
2 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस रेंज में जो है ये कॉस्ट जाती है आराम से। अच्छा 1 से 16 अगर जी 1 to 16 मुखी। क्या कोई साइंस बैक्ड रिसर्चेस भी हुई हैं रुद्राक्ष को लेकर? सर देखिए, एक रिसर्च नहीं, काफ़ी रिसर्च है। आप जाकर खुद गूगल पे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं जैसे हर व्यक्ति को कहता हूँ कि रुद्राक्ष का पानी पीजिए। क्यों पीजिए? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे रेयर मिनरल पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, आपकी एजिंग स्लो करते हैं, और यहाँ तक कि एंटीऑक्सीडेंट है। तो मतलब सर रुद्राक्ष के बहुत लाभ हैं। यहाँ तक कि कई लोगों का ये तक कहना है कि रुद्राक्ष धारण करने से स्किन प्रॉब्लम और हार्ट बीट्स में भी जो है इम्प्रूवमेंट देखी जाती है। तो जब आप कह रहे हो कि रुद्राक्ष का पानी पीने से मतलब कैसे? सर देखिए, हाँ, इसका एक प्रोसेस है। आप एक कांच का गिलास लीजिए और एक 5 मुखी के 5 दाने लीजिए, उनको रात में उसमें भिगो दीजिए, अगले दिन मॉर्निंग में छान के वो पानी आप पी लीजिए। 5 मुखी के 5 दाने, मतलब दाने, ये 5 दाने पानी में डालिए रात को, और अगले दिन छान के वो पानी पी लीजिए। अच्छा। सिंपल सा प्रोसेस है। ओके। और सर काफ़ी लोग, हज़ारों लोग इसको ट्राई कर चुके हैं और सभी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्या बेनिफिट देता है ये? सर सबसे बड़ा तो शुगर और बीपी के अंदर। अच्छा। हाँ सर, उसके लिए बहुत मतलब काफ़ी, क्योंकि मतलब मैं डेली लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो मतलब 100% जो है इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। आप खुद ट्राई किया आपने? हाँ सर, मैं तो खुद करता हूँ। मैंने अभी, अच्छा अब कई लोग मतलब मैं आपको बता दूँ कि अभी हाल ही में मैंने, जो मुझे देखते भी होंगे, अभी मैंने हाल ही में 10 किलो वेट लूज़ किया है। अच्छा। हाँ सर, हालांकि मैंने प्रॉपर डाइटिंग, जिमिंग भी करी, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मैंने डेली मॉर्निंग में रुद्राक्ष का पानी पिया, डेली। तो वही उसी रुद्राक्ष को डेली आपने हाँ, उसमें रात को पानी में डाल दिया भिगोना है? और सुबह वही हमने पानी पी लिया। अच्छा, छान सिंपल के। प्रोसेस। ओके। और कुछ आपको बेनिफिट मिला उस चीज का? सर ऑल्दो आपके पास तो एक से 21 वो है। नहीं, लेकिन मेरा वेट, एक तो मेरा वेट लॉस हुआ, दूसरा या बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो महसूस मुझे होने लगी। पहले मुझे बीच में, अभी क्योंकि आजकल की डाइट ऐसी हो गई है और हमारी स्लीपिंग साइकिल ऐसी रहती है, थोड़ा जो है प्रेशर रहता है काम का भी, तो बहुत मुझे एनर्जी लो महसूस होती थी। तो उसके अंदर भी मुझे बहुत लाभ मिला। तो इसलिए, और देखिए रुद्राक्ष का कोई भी नुकसान नहीं है। तो आप, और 5 मुखी रुद्राक्ष कोई ऐसा नहीं है बहुत कॉस्टली आते हैं, बहुत कम पैसे में आप तो वैसे ही फ्री दे रहे हैं। हाँ, मैं तो वैसे भी आपको फ्री दे रहा हूँ। तो आप ये तो ज़रूर आप करें। अच्छा। और आप खुद नहीं कर सकते, अपने माँ बाप को ट्राई कराइए, उनके जो हेल्थ है वो हमेशा इम्प्रूव रहेगी। आपकी मैंने एक रील देखी थी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें आप बता रहे थे कि कोई बच्चा अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसको आप कोई तो रुद्राक्ष सजेस्ट कर रहे थे, ऐसा होता है? कई माँ बाप हमारे पास आते हैं कि बच्चे का जो है पहले तो सही था, लेकिन अब गलत आचरण में पड़ गया है, या उसका फोकस नहीं रहता है, अटेंशन स्पैम कम हो गया है। अटेंशन स्कैम का। तो उसके लिए एक हमने सरस्वती कवच तैयार किया है। अच्छा। वो 2 तरीके से काम करता है। एक तो फोकस लाता है, साथ ही उसमें हमने एक ऐसे मोती रत्न का इस्तेमाल करा है जो उसके उज्जवल भविष्य के लिए भी है। तो उसका एक पूरा कवच है, सरस्वती कवच जिसको हम कहते हैं, सरस्वती कवच। सरस्वती कवच। उसमें सरस्वती यंत्र भी लगाया है ओके। कि जिससे कि उसकी लाइफ का जो मतलब जो उसका फोकस है स्टडीज के लिए या एक सही रास्ते के लिए, वो जो है लाइफ में बना रहे। तो ये इसके कुछ रिजल्ट्स आपके पास हाँ, फीडबैक आई? सर देखिए, जो भी मैं चीज़ें आप सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने मेरे से स्टडीज़ के लिए पूछा, ये ऐसा नहीं है कि सर, ये बहुत सालों से मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सजेस्ट करते हुए आए हैं। मतलब आप समझिए कि हज़ारों लोगों का रिव्यू लेके ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। और इसको धारण कहाँ करना होता है? सही गले में पहनना होता है, लाल धागे के अंदर आता है, प्रॉपर लैब सर्टिफिकेशन के साथ आता है। कभी भी हमारी शॉप पे विजिट कर सकते हैं, या ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है rudradivine.com, वहाँ से ही परचेज कर सकते हैं। अच्छा जी। मैंने सुना है कोई एक ऐसा रुद्राक्ष है जिसको धारण उन लोगों को करना चाहिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, मतलब अपने 35-40s की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, ऐसा कोई रुद्राक्ष सच में होता है? अब आप ये देखिए, मैंने जो गले में धारण किए हुए हैं, ये गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं इन्हें। दिस वन ओके। गौरी शंकर, 2 रुद्राक्ष आप देख सकते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, और ये कुदरती तौर पे जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर का मतलब है भगवान शिव और पार्वती, उनके प्रेम को दर्शाता है। तो अगर आपकी लाइफ में आपकी शादी नहीं हो रही है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपकी अपने पार्टनर से नहीं बन रही है, कोई भी रिलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप गौरी शंकर एक रुद्राक्ष धारण कर लीजिए लाल धागे के अंदर, और फिर आप इसके चमत्कार देखिए। अच्छा, अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है उसके लिए भी है? उसके लिए, उसमें दोनों को धारण करना है। हाउ मच डज दिस कॉस्ट? सर देखिए, अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे
तो समवेयर आप मानिए 4,000 से लेके 5,000 रुपए के बीच में कॉस्ट अच्छा करता है। अच्छा। एक वीडियो देखा था मैंने जिसमें कोई तो सजेस्ट कर रहे थे, कोई रुद्राक्ष जी कि करियर में ग्रोथ चाहिए, जी जी यू नो, जी। तो धन की वर्षा चाहिए, लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करना है, तो कोई तो रुद्राक्ष वो सजेस्ट कर रहे थे भाई साहब। अब सर देखिए- ऐसा कोई होता है? सर देखिए, इसके लिए एक बहुत ही सदियों से चला आ रहा है श्रीयंत्र। आपने कभी इससे पहले सुना हो? बहुत एडवर्टीजमेंट होती थी बहुत पहले। एडवर्टीजमेंट होती है, लेकिन उसमें मेन देखिए श्रीयंत्र जो है संस्कृत का शब्द है। श्री यानी माँ लक्ष्मी, और यंत्र मतलब एक ऐसा यंत्र जिससे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सके। इस श्री यंत्र के नाम पे बहुत ठगी हुई है, हाँ बहुत ज्यादा ठगी हुई है, और बहुत ज्यादा लोग अब श्री यंत्र का नाम सुनते हैं ऐसा लगता है कि हाँ, देखिए उसके पीछे एक रीजन है। मैं इसका एक कोर आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि श्रीयंत्र जो है वो एक मैथमेटिक्स है। अच्छा, एक गणित के साथ जो है श्रीयंत्र को बनाया जाता है, और वो अगर गणित सही नहीं होगी तो वो श्रीयंत्र काम नहीं करेगा, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। तो सर हर किसी की अपनी अपनी एक गणित होती है। हम जिस गणित के साथ बना रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं एक होलसेलर हूँ। भारत में सर जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको आप बहुत बड़ा, मैं उनकी पर्सनली टीम में काम कर चुका हूँ, उनके लिए श्रीयंत्र डिजाइन करे हैं। पर्सनली मैंने जो मेरा दिया गया श्रीयंत्र है या जो श्रीयंत्र मैं बना रहा हूँ वो मैथमेटिकल वाइज बिल्कुल करेक्ट है। तो जब करेक्ट डायमेंशन का श्रीयंत्र आप अपने घर में रखेंगे तो सर उसके अद्भुत रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक बात डिस्क्लेमर में दे दूं, कई लोग बाग बेवकूफ़ बनाते हैं कि लक्ष्मी के उपाय को लेके कि धन वर्षा होगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। श्रीयंत्र का भी मतलब ये नहीं है कि आप घर में श्रीयंत्र रखेंगे और पैसों का अंबार लग जाएगा, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी जो लाइफ में डेली प्रॉब्लम्स चल रही हैं पैसे की तंगी को लेकर, उसमें आपको लाभ देखने को मिले। ये आप श्री यंत्र की बात कर रहे हैं। मैंने जो वीडियो देखा था वो किसी रुद्राक्ष को कोई सजेस्ट कर रहे थे, कोई आई थिंक सातमुखी होगा, क्योंकि सातमुखी माँ लक्ष्मी जी का भी रूप है। हाँ। वो भी आप धारण कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप लक्ष्मी जी के लिए, अगर एक आपके मन में मतलब लक्ष्मी जी को लेकर अगर आप करना चाहते हैं तो हर घर में श्रीयंत्र अवश्य होना चाहिए। और करियर में ग्रोथ के लिए? देखिए सर, करियर में ग्रोथ के लिए आप कवच पहन सकते हैं। कौन सा? 1 से 14 मुखी का कवच पहन सकते हैं। या फिर खाली 14 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हनुमान जी का स्वरूप है, हनुमान जी के लिए पहना जाता है। अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए या फिर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है, कई लोग होते हैं उन्हें हमेशा मन में एक घबराहट सी रहती है, डर बहुत ज्यादा लगता है, तो उन व्यक्तियों को 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी का नाम लेके मंगलवार के दिन धारण करें और फिर आप इसके रिजल्ट्स देखिए। वास्तु से रिलेटेड भी कोई रेमेडी है आपके पास? जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को ये कहना होता है कि इनका जो किचन है वो इस वाली डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और वास्तु वाले लोग कहते हैं कि ये तोड़ दो, यहाँ से दूसरी जगह बनाओ, तो बहुत सारे लोग नहीं तोड़ पाते, नहीं होता उनके बिल्कुल बस में। तो क्या उनके लिए भी कोई रेमेडी है? हाँ सर बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताऊँ, कई बार घर में कुछ टॉयलेट गलत दिशा में होता है या फिर कोई आपकी किचन है गलत दिशा में, उसको चेंज करना एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। उसके कारण जो एक नेगेटिविटी उत्पन्न होती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास वास्तु दोष यंत्र मिलता है। और सर वो एक ऐसा यंत्र है, मैं आपको एक मतलब बताऊं, कोई मेरे से जब मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ वो ले जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि वो 1-2 महीने बाद फोन करके अपने घर के मतलब अपनी बहनों के लिए या घर के और सदस्यों के लिए मंगवाता है। अच्छा, इतनी गजब की वो रेमेडी है। क्या करता है वो? सर देखिए उसमें क्या है, वो एक पूरी रेमेडी की तरह हमने उसे पूरा एक यंत्र है वो, उसमें बेसिकली ऊपर की तरफ 5 प्रकार के अलग अलग यंत्र लगाए हैं हमने। श्री यंत्र है, सिद्धि, मनोकामना यंत्र, इस प्रकार से हमने 5 यंत्र लगाए हैं। उसके ऊपर मैग्नीफाइंग बॉल लगाई है, वो किस लिए? उनकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। और नीचे की तरफ उसमें हमने पिरामिड लगाए हैं। पिरामिड क्या करते हैं सर? पिरामिड जो है नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये पूरा अपने आप में एक यंत्र है, और मतलब इस यंत्र के सर रिजल्ट्स अल्टीमेट रिजल्ट्स हैं। मतलब मैं हजारों लोगों को दिया है ये वाला यंत्र, और आप कभी भी मेरे पास आएंगे अधिकतर आउट ऑफ स्टॉक ही मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ। रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के अलावा और कौन सी चीजें हैं जो आप लोग रखते हैं वहाँ सर पर? देखिए मैं एक छोटी सी और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बात कवर करना चाहूँगा। बेसिकली मैं एक होलसेलर हूँ, मेरे पास आपको 4 से 5 हज़ार आइटम्स मिलते हैं। 4 से 5 हज़ार 4 से 5 हज़ार आइटम्स। मेरे जो स्टोर हैं वो हरिद्वार, मथुरा, बॉम्बे, 3 जगह मेरे स्टोर हैं। अगर आपको सिंगल पीस चाहिए उसके लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। अगर आपको बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अच्छा, मेरे पास आपको शंख हो गए, शालिग्राम हो गए, मतलब पूजा आइटम से रिलेटेड
मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी, हर चीज़ आपको मेरे यहाँ मिलेगी। और सर आपको मैं बताऊं कि कई लोग आजकल युवा पीढ़ी बहुत परेशान रहती है कि वो कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा करें, तो उसमें भी मैं बहुत अच्छी हेल्प करता हूँ उन लोगों की। मैंने जो है सर एक तरीके से आप समझ लीजिए एक मेरी तरफ से उपहार है। अब जो कोई बच्चा है वो उसके, क्योंकि सर देखिए माँ बाप इतना इन्वेस्ट एक साथ तो नहीं कर सकते, वो कोई नया बिजनेस चालू करना चाहता है तो वो घर बैठे ही ये सब चीज़ें ऑनलाइन सेल कर सकता है। आजकल आप देखिए अमेज़न या कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, घर बैठे आप सेल करिए, हम आपको ओरिजिनल चीज़ दे रहे हैं, सही रेट पे दे रहे हैं, और जब आप आगे ओरिजिनल चीज़ और सही रेट पे देंगे तो 100% आप मतलब एक ये बहुत ही इजी बिजनेस है जो आप घर बैठ पे ही कर सकते हैं। अच्छा, तो स्पिरिचुअल बिजनेस हाँ, की बात स्पिरिचुअल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हाँ, अगर जैसे हिमाचल से या कहीं से भी आपका कोई भाई कोई वीडियो देख रहा है और वो एक नया बिजनेस चालू करना चाहता है, जॉब नहीं करना चाहता, तो वो इस तरफ भी सोच सकता है। और बाकी आपके व्यूअर्स के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि आप कभी भी जब भी हरिद्वार आएँ तो आप एक बार ज़रूर हमारे स्टोर पे विज़िट करें। कुछ परचेजिंग के लिए नहीं, वो आपका मन है, लेकिन एक अध्यात्म से जुड़ा एक देखने के लिए कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास यूनिक, जो मतलब आपने कभी सोची नहीं होंगी, जिनका लॉजिक, अब जैसे कि आपने कभी देखा होगा साधु संत कमंडल यूज करते हैं, आपने देखा है वो, आपको पता है वो फॉरेन कंट्रीज से आता है अच्छा, कमंडल। कमंडल सर। और ओरिजिनल जो कमंडल है उसकी आपको वैल्यू पता है कितनी है? 60 से 70 हज़ार रुपये। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। ऐसा इतना महंगा क्यों है? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, आप जान के हैरान हो जाएंगे। जो कमंडल है वो कोकोनट का सीड है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड है। और एक प्रकार से वो एक कोकोनट की एक सीड की एक ऐसी प्रजाति है जो भारत में नहीं पैदा होती, वो फॉरेन कंट्रीज से आती है। अब कई लोग कहेंगे कि अरे पहले के ज़माने में क्या वो वहाँ जाते, पहले के ज़माने में अखंड भारत था, तो जो है मतलब वह जो है सर फॉरेन कंट्रीज से आता है और बहुत डिमांड में रहता है, मिलता नहीं है ओरिजिनल बहुत इजीली। तो डुप्लीकेट कहाँ बनता है? सर फाइबर का बनता है मार्केट में। हम जो देते हैं प्रॉपर बिलिंग देते हैं और उस पे मतलब प्रॉपर जीएसटी बिल कोई नहीं देगा आपको। इतने महंगे महंगे क्या कहते हैं कमंडल साधुल बाबा लोग लेते हैं? सर देखिए सर, जो कोई भी चीज़ जो कॉस्टली है वो कॉस्टली, अब जैसे कई लोग मेरे से कहते हैं कि यार रुद्राक्ष की माला, एक नॉर्मल सी माला रुद्राक्ष की, सपोज आप अच्छी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 200 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक की आती है। सर आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे यहाँ लगभग 4 से 5 हज़ार वर्कर्स हैं जो रुद्राक्ष की माला बनाते हैं। अच्छा। उसमें पहली प्राथमिकता हम उनको देते हैं जो सिंगल पेरेंट हैं या जो हैंडीकैप हैं, जो काम नहीं कर सकते, तो उनको हम घर बैठे जो है एक ये टास्क बना दिया है कि आप रुद्राक्ष की माला बनाइए, जो हम हेल्प कर सकते हैं अपनी, क्योंकि अगर हम नेचर से कुछ ले रहे हैं तो उसको देना भी पड़ेगा। तो सर एक रुद्राक्ष की माला आप सोचिए, एक दाना इंडोनेशिया से शिप से चल के भारत आता है, फिर उसकी छटाई होती है, उसके साइजेस अलग अलग होते हैं, फिर वो बनाया जाता है, फिर वो पैक्ड होता है, मतलब उसमें सर एक माला में कितने लोगों का घर चलता है। अगर आप बताना चाहो बेसिकली थोड़ा सा टूवर्ड्स द एंड जी। कि ये बिजनेस रन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपको नेपाल से ये हाँ। रुद्राक्ष इंपोर्ट करने हैं, पूरा प्रोसेस बता पाएंगे? हाँ, मैं बिल्कुल। देखिए सर, बहुत एक इजी टास्क है, इजी प्रोसेस है। आप डायरेक्ट नेपाल जाइए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं, जैसे हम देखते हैं आम का बाग है, इसी प्रकार से रुद्राक्ष के बाग होते हैं। वहाँ पर आपको परख होनी चाहिए कि कौन सी क्वालिटी का क्या रुद्राक्ष है, और आपको प्राइजेस की समझ होनी चाहिए, जो कि आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम नहीं, वो आपको बहुत एक लंबा समय जाके धीरे धीरे वो समझ आती है, परख आ गई है, और वहाँ से आप इजीली जो है इसको ला सकते हैं। मतलब ये कोई ऐसा कोई टास्क नहीं है, लेकिन इसमें टास्क ये है कि आप सही चीज़ ला पाए और सही प्राइस पे ला पाए। और फिर उसके बाद वो है, उसके बाद उसको छीलना, उसको पूरी उसकी साफ सफाई करना। छीलना मतलब? क्योंकि सर रुद्राक्ष जो है एक गुठली है, ये हाँ। रुद्राक्ष एक गुठली है, इसके ऊपर फल चढ़ा होता है। अच्छा। उस फल को आपको छीलना पड़ता है, ठीक है। उसकी साफ सफाई करनी पड़ती है, फिर वो टेस्टिंग के लिए जाता है, पैकेजिंग होता है, फिर वो डिलीवर होता है। मैंने आजकल देखे हैं बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत फेमस पंडित्स हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं और बहुत कॉस्टली देखिए सर, मैं मतलब कि किसी को कोट नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे बहुत दुख होता है कि जब कोई भी 2 रुपये या 10 रुपये के रुद्राक्ष को हज़ारों रुपए में बेच रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा साफ शब्दों में कि आप जब भी रुद्राक्ष लें, आप 10 जगह से चेक करके लीजिए, अच्छी जगह से लीजिए। आप आजकल सर प्रॉब्लम क्या हो गई है
कि लोग बाग नाम बड़ा देखते हैं, इतिहास नहीं देखते हैं। आज कोई कंपनी बहुत बड़ी है, रुद्राक्ष सेल कर रही है, उसका इतिहास क्या है, 1 साल 2 साल पुरानी है। मैं ऑन पेपर कह सकता हूं कि अगर मैं उनके ओनर को हाथ में नकली रुद्राक्ष दूं, वो बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं। उनका जो मेन मोटिव है वो पैसा अर्न करना है। अल्टीमेटली है तो बिजनेस, बट आप एक अच्छी जगह से अगर लेते हैं तो धोखाधड़ी से बचते हैं। और दूसरा कि देखिए, आपका जो पैसा है वो एक हार्ड अर्निंग पैसा है, वो आप सही चीज में सही अमाउंट खर्च करिए। अगर आपको कोई चीज सही प्राइस में मिल सकती है, आप फालतू में उसके 10 गुना रेट दे रहे हैं, वो कोई समझदारी नहीं है। चलिए हर्ष भाई, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत सारी चीज़ें आपने हमें बताया आज रुद्राक्ष के बारे में, बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी, उसको दूर किया। इफ़ समवन वांट्स टू कनेक्ट विद यू तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, मेरी शॉप का नाम है असलोमल विजय कुमार। इसका एड्रेस है शॉप नंबर 80, बड़ा बाजार, हरिद्वार। अच्छा, हर की पौड़ी से, वर्ल्ड फेमस प्लेस हर की पौड़ी से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है बाय वॉकिंग। अच्छा। और सातों दिन हमारी शॉप खुलती है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं घर बैठे, तो www.rudradivine.com से आप डायरेक्ट जाके शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ईजी। हाईटेक कर दिया है मामला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। हर हर महादेव। The Himachali Podcast.